हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द गो फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। कि आप कैसे किसी भी, अगर आपको कोई भी रिलेशन दी हुई है E इक्वल टू म्यू एच का या एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशंस, जिसमें आपको पूछा गया है डेंसिटी ऑफ स्टेट। कि डेंसिटी ऑफ स्टेट आप किसी भी सिस्टम की कैसे फाइंड करोगे। तो मैं आज आपको 3 फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। या तो गेट का क्वेश्चन हो, या किसी भी जैम एग्जाम का क्वेश्चन हो, या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन, आप उसको इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा आइडिया से स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी ऑफ बेसिस से स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज इज नोन एज डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, हमने 10th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे ये एक हमारे पास थ्रेड है, इसके ऊपर ये बीड्स है, ये डिस्टेंस हमने मानी x, ये है हमारे पास x प्लस dx। ये जो बीड्स है ये 2 सेंटीमीटर का इनके बीच के अंदर है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस पूरी थ्रेड के ऊपर कितने नंबर ऑफ बीड्स है? या तो वन मेथड है कि हम इन बीड्स को कैलकुलेट कर लें। अगर बहुत लार्ज वायर है और उसकी हमें लेंथ पता है, तो हम उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, x प्लस डी एक्स, या फिर ये मान लिया हमने 0 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 50। ये हमारे पास क्या निकल जाते हैं, नंबर ऑफ बीट्स। अब देखो हम कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। हमने हमने एक वायर थ्रेड मानी, जिसके ऊपर हमारे पास ये पॉइंट मान ली, और देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ बीट्स यहां से इस रीजन के बीच में, उसको हम डिनोट करते हैं जी ओ एक्स इंटू बी एक्स। जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बीट्स इन द रेंज x टू x प्लस dx। वो हमारे पास कैसे निकला, x प्लस dx माइनस x डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस है, ये कितने 2 सेंटीमीटर, ऐसे निकल गया हमारे पास। और डेंसिटी ऑफ बीट्स क्या होगी, जिसे हमने डिनोट कर दिया रो x, वो क्या होगा हमारे पास, g ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई dx। मीन्स ये एलिमेंट की लेंथ का, इसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ बीट्स। दैट इज रो ऑफ x इज नोन एज डेंसिटी ऑफ डेंसिटी बीट्स। ये g ऑफ x dx नंबर ऑफ बीट्स इन द रेंज x टू x प्लस dx। dx इज एलिमेंटल। अब हमने माना ये बीट्स है, ये फर्स्ट है पाई बाई एल के ऊपर, ये 2 पाई बाई एल के ऊपर, ये 3 पाई बाई एल के ऊपर, अप टू एफ टू एल। हमें फाइंड करना है कि यहां से इस डिस्टेंस के बीच में कितनी बीट्स हो। ये हमारे पास वेव वेक्टर दिया हुआ है k इक्वल टू पाई बाई एल 2 पाई बाई एल, हमें पता है वेव वेक्टर k इक्वल टू n पाई बाई एल होता है। तो इस रेंज के ऊपर k से k प्लस dk के बीच में हमारे पास क्या होगा, तो वन डायमेंशनल है, तो g ऑफ k into dk हो गया हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स इन द रेंज k टू k प्लस dk, दैट इज g ऑफ k into dk, जो कि हमने ऐसे पीछे फाइंड किया। तो क्या हो गया हमारे पास, k प्लस dk माइनस k डिवाइडेड बाय ये पाई बाई एलिमेंटल लेंथ, यहाँ 2 पाई बाई एल माइनस पाई बाई एल, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पाई बाई
ई से हमारे पास के कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो जी के डी के की हमारे पास रिलेशनशिप आ गई वन डायमेंशन के लिए, वो हमारे पास क्या होगी L अपॉन पाई। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, नंबर ऑफ स्टेट इन द एनर्जी रेंज K2 K plus dk is L upon pi into d। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हमारे पास वन डायमेंशन के अंदर कोई भी रिलेशनशिप दे रखी हो तो हम इसकी हेल्प से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को फाइंड करें। अगर इसको हम, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेट इन द एनर्जी रेंज K2 K plus d, ऐसे टू डायमेंशन के अंदर भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो थ्री डायमेंशन के, टू डायमेंशन के अंदर हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, ये हमारे पास वेव वेक्टर है, ये kx, ये ky, एक इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस हमने हमारे पास है k, इसकी रेडियस k प्लस d, इसके अंदर ऐसे ऐसे बीड्स है स्क्वायर टाइप के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस k से d, k प्लस dk के बीच में किस रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ बीट्स हैं। तो टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल के अंदर क्या आएगा हमारे पास, एरिया पाई रेडियस k प्लस dk का होल स्क्वायर माइनस पाई k स्क्वायर अपॉन नीचे एरिया, दैट इज स्क्वायर है तो इनका एरिया हमने मान लिया दैट इज पाई बाई l है, तो दैट इज पाई बाई l का। तो हमारे पास इसको ड्राइव करेंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दी। ऐसे थ्री डायमेंशन में इसको हम स्फीयर मान लेंगे, देन वी टेक वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ k into dk is equal to, रेडियस हमारे पास सेम है 4/3 पाई k प्लस dk की पावर q माइनस 4/3 पाई k की पावर q डिवाइडेड बाय पाई बाई l की पावर। इस रिलेशन को हम सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, d k की पावर क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो जो d के g के d के की वैल्यू इन थ्री डायमेंशन, वो हमारे पास क्या आएगी, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसके से। तो फर्स्ट वन डायमेंशन के केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टू डायमेंशन के केस में और थ्री डायमेंशन के केस में मैं आपको तीनों फॉर्मूले दिखा देता हूं, उन थ्री फॉर्मूलों की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। तो जो ये थ्री फॉर्मूले हैं वो क्या है, फर्स्ट वन डायमेंशन, इन थ्री फॉर्मूले की हेल्प से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो g of k into dk is equal to L upon pi into dk in one dimension। in two dimension के लिए g of k into dk is equal to L upon 2 pi का whole square 2 pi k into dk, and in three dimension g of k into dk is equal to L upon 2 pi की power q 4 pi k square into। अब देखो कोई भी रिलेशन आपको दी हुई होगी, या तो वन डायमेंशन में हो सकता है या टू या थ्री, तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको माइंड में रखना है। जी के डी के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट इन द एनर्जी रेंज K2 K plus dk, और हमें पूछना क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट उसको हम डिनोट करेंगे रो ऑफ k, दैट इज g ऑफ k into dk डिवाइडेड बाय, ठीक है, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे k क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव वेक्टर। जैसे रिलेशनशिप दे रखी है इक्वल टू म्यू एच करके, वेयर k इज ए वेव वेक्टर, तो k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव वेक्टर। l हमारे पास क्या है, लेंथ है, और l का क्यूब हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, टू डायमेंशनल के अंदर एरिया हो जाएगा, वन डायमेंशन के अंदर लेंथ हो जाएगा, ठीक है। पाई हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इन थ्री फॉर्मूलों को माइंड में रख लेना, इनकी हेल्प से आप कोई से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे और कैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट की रिलेशनशिप निकालोगे। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर ए टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज गिवन बाय E is equal to mu h cut into k,
where k is a wave vector. For this system find the density of state. Density of state की रिलेशनशिप फाइंड करनी है with energy E. E के साथ v रो ऑफ E की E के साथ। अब हमने क्या यहाँ पे g ऑफ k किया था in the range k to k plus dt। अगर हमारे पास एनर्जी रेंज के अंदर पूछे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा g ऑफ E into d। इस साइड वाला फैक्टर सेम रहेगा। g ऑफ E d क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस टी। तो कंफ्यूज हमें होना नहीं है, फॉर्मूला हमेशा ये लगेंगे अप्लाई होंगे। तो अब देखो अपना हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास एक डिस्पर्सन रिलेशन दी हुई है E इज इक्वल टू म्यू h का किसमें डायमेंशन में 2 डायमेंशन के अंदर। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है g ऑफ k into bk is equal to l upon 2 pi का होल स्क्वायर 2 pi k। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी थी तो यहाँ से हम k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी k is equal to e upon म्यू और dk की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से d e is equal to म्यू h का into d। This implies dk is equal to de upon म्यू। इन टर्म्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब पूछा किस रेंज के अंदर रो ऑफ म्यू तो ये k की वैल्यू किसके अंदर चेंज हो जाएगी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पूछा है इन एनर्जी रेंज e टू e प्लस टी की। तो ये फैक्टर किसमें कन्वर्ट होगा g ऑफ e इनटू क्योंकि हम एनर्जी के अंदर रिलेशनशिप तो g ऑफ e इनटू d इज इक्वल टू ये फैक्टर सेम रहेगा हमारे पास क्योंकि दैट इज कांस्टेंट 2 पाई k की वैल्यू e अपॉन म्यू h का म्यू e अपॉन म्यू h का दैट इज e अपॉन म्यू h का सॉरी फॉर दिस e अपॉन म्यू h का dk की वैल्यू de अपॉन अब गिवन क्या हुआ है ये हो गया दैट इज नंबर ऑफ स्टेट इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस D। ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस। अब फाइंड क्या करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट तो दैट इज डिनोटेड बाय रो ऑफ E दैट इज G ऑफ E into DE डिवाइडेड बाय V। क्लियर। इसको डी से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर डी का कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगी इसको हम यहीं पे दिखा देते हैं इसको हमने रो ऑफ ई डी का फैक्टर ओनली कैंसिल हो जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई दैट इज L अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर 2 पाई E अपॉन म्यू h का दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब एक कंडीशन और देखनी है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है 2 से क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है और 2 स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया 2 into this। अब पूछा क्या है रो ऑफ E की रिलेशनशिप विद E के साथ तो रो ऑफ E है वो हमारे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी E। अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज करेगा। ये तो हमारे पास क्या था जो हमारे पास एग्जाम में एलोकेशन था IG। अब इसके अंदर वो क्या ऐड कर सकते हैं वो इसका ग्राफ भी प्लॉट करा सकता है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रो ऑफ E वर्सेस E। इसके अंदर ग्राफ क्या होगा तो हमें पता है कि ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो जो ग्राफ होगा दैट इज रो ऑफ E वर्सेस E इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दैट इज द प्लॉट बिटवीन रो ऑफ E वर्सेस एनर्जी। सो ये था हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट। आपको मेरे ख्याल से आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर ये 3 डायमेंशन के अंदर दिया होता तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं L/2 पाई की पावर क्यूब 4 पाई k स्क्वायर इनटू d के 3 डायमेंशन वाला फॉर्मूला यूज करके सेम प्रोसीजर हमारे पास ये होता है।
अगर वन डायमेंशन की ये दिया होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करके L अपन पाई टू डी के सीधा कैलकुलेट कर सकते थे। तो आपको या तो वन डायमेंशन में दिया होगा या टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, कोई भी क्वेश्चन हो आपको फर्स्ट डिस्पर्सन रिलेशंस को डिकोड करना है कि उसके अंदर बीच में रिलेशनशिप क्या है, ई के अंदर वो जो वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे ई की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, रो हो सकती है, ठीक है। तो देन जी क्या हो जाएगा, रो जी ऑफ रो इनटू, ठीक है। थैंक यू।